विक्रम को विदेश जाने से रोकने के लिए बलराज और अश्विनी उसके घर पहुंच जाते हैं। वो दोनों विक्रम की हौसला अफजाई करते हैं। शालिनी और रघुनाथ के खिलाफ प्रतिशोध का ऐलान कर विक्रम घर से निकल जाता है। अश्विनी कृष्णकांत से कहती है कि रघुनाथ का साथ छोड़ना उनके लिए अक्लमंदी का काम होगा। विक्रम बलराज और अश्विनी को लेकर अपने पुराने घर पहुंचता है। वहां पर तीनों अपना बिजनेस शुरू करने का इरादा बनाते हैं। कृष्णकांत रघुनाथ को बताता है कि विक्रम जिस घर में रह रहा है वो घर शालिनी के नाम है। विशाखा विक्रम से मिलने घर आती है। विक्रम की तबीयत ठीक होते देख वो खुश हो जाती है। माई, ये 10,000 है। कोर्ट जाने से पहले बल्लू ने अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकाल कर दिए थे। कुछ खर्च हो गए, कुछ मैंने अपने पास रखे। रख ले ही नहीं, इस वक्त तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। माई, सच कह रही हूँ, रख ले, कल कमा कर दुगने दे देना। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तजुर्बे में भी। तुम अपने आप को गलत मत समझना आशु। तुमने जो कुछ भी किया है एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए किया है। एक इंसान की जिंदगी को मोड़ देने की तुम्हारी कोशिश कभी नाकाम नहीं जाएगी। डर लगता है माई। विक्रम बहुत जज्बाती इंसान है, उसे पिघलने में वक्त नहीं लगता। इसी बात का ख्याल रखना चाहिए। पहले जज्बात में आकर उसने गलतियां की थी, अब कहीं जोश में आकर कुछ गुनाह न कर बैठे। कुछ दिनों के लिए विक्रम को इन सब बातों से दूर रखना होगा, यही उसके लिए ठीक रहेगा। तस्वीरों से भागकर कुछ नहीं होता आशु। तस्वीरों को हटा सकते हो, तोड़ सकते हो, मगर इनसे जुड़ी हुई तकदीरों को तो नहीं बदल सकते। विक्रम को अपनी तकदीर बदलनी है। जानती हूँ। पोजीशंस बदली है, पावर्स बदली है। अब वो पहली वाली बात नहीं रही कृष्णकांत जी। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो मिनिस्टर साहब के पीए हैं। कब कहां कौन सा प्यादा फिट करना है आप ही जानते हैं। ऊपर बैठे लोग तो सिर्फ दिखावा है, दिखावा। नहीं कृष्णकांत जी, पिछली बार रीजनिंग अच्छी थी, विक्रम कपूर पर हमला हुआ था। इस बार उस सामान को हिलाना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। आप ही का भेजा हुआ आदमी है वो, सिर पर बैठने लगा है। गुप्ते साहब से भी गया गुजरा है वो। कृष्णकांत जी, बात ऐसी है कि कौन कितना ईमानदार है और कौन कितना बेईमान, ये किसी सूरत पर तो नहीं लिखा होता है ना जी। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें तंग न करें। कोशिश करूंगा। वैसे मार्केट में अपनी कोई नई कार वार आई है कि नहीं? जी जी, फिलहाल कोई नहीं। ठीक है, पुरानी ही भेज देना, उसी से काम चला लूंगा। हाँ, ये बात हुई ना। अब देखते हैं पंकज साहब की कंपनी हमें कैसे फाइनेंस नहीं देती। नाउ दे विल फील आवर प्रेजेंस। मगर इस पर इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी यार। हाँ, कहाँ से लाए तुमने इतने सारे पैसे? अपने अकाउंट से निकाले। अकाउंट से? लेकिन ये तो बहुत महंगे होंगे, तुम्हारा अकाउंट तो इतना सा है। सब कुछ लिख कर रखा है मैंने, किस चीज पर कितने पैसे खर्च हुए। एक एक पैसे का हिसाब लूंगी तुम दोनों से। मगर कुछ भी हो, हम लोग हैंडसम लगेंगे इसमें यार। मैं देखती हूँ। यार बल्लू, मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है यार। क्यों? कहीं इस मीटिंग में मैं फेल ना हो जाऊं। वाह, अपने फेल होने पर इतना कॉन्फिडेंट आदमी मैं पहली बार देख रहा हूँ। कैसी बात करता है तू यार। अरे तैयारी करने के लिए और 2 दिन है तेरे पास। देख देख, तू और किसी भी बात का टेंशन नहीं लेगा यार। तू सिर्फ अपने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देगा। ओके? तुम्हारे लिए है। यहाँ? मगर हम लोग यहाँ हैं, ये किसे पता चला?
देसाई, मेहुल देसाई। अरे ये तो अपनी कंपनी का लॉयर है। अपनी नहीं, उनकी कंपनी का लॉयर है। क्या हुआ? रघुनाथ ने पहला तीर छोड़ा है। ये घर खाली करने का नोटिस है। या फिर इस घर की पूरी कीमत? पूरी कीमत? हाँ, 15 लाख। तू क्यों परेशान हो रहा है बल्लू? 15 लाख बहुत मामूली रकम है। मैं अभी जाकर। कहाँ जाएगा तू विक्रम? विक्रम, अब 15 लाख रुपए तुम्हारे लिए मामूली रकम नहीं है। ये घर शालिनी जी के नाम पर है और लिखा है कि इसे खरीदने के लिए पार्टी भी तैयार है। झूठ, सब झूठ। वो लोग हमें रास्ते पर लाना चाहते हैं। मैं जाकर सामन से बात करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा वो। कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, लेकिन फिलहाल उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या हम इस घर को खाली कर दें? हाँ, वैसे कोई चारा भी तो नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, हम मेरे घर पर चलते हैं। मैं माई से बात कर लूंगा। और ये घर उनके हवाले कर दें। उनके हवाले, जिनकी इस घर में कदम रखने की भी औकात नहीं है। इस घर की एक एक ईंट में, इस घर के एक एक कोने में मेरे पिताजी की यादें बसी हुई हैं। मंदिर है ये मेरे लिए। पैदा हुआ हूं मैं यहां। तो तुम लोग कह रहे हो कि ये घर उनके हवाले कर दे? क्या इसीलिए मुझे हौसला दिया था? क्या इसीलिए मेरा आत्मविश्वास जगा था तुम लोगों ने? विक्रम ठीक कह रहा है बल्लू। हमें ऐसी कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे ये घर हमारे हाथों से ना जाए। मगर इन हालात में ये सब मुमकिन नहीं है आशु। अरे क्या है इसके पास? क्या है जिसे बेचकर ये इस घर को बचा सके? उस घर में भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर इसका अधिकार हो। घर में नहीं है बल्लू, लेकिन ऑफिस में जरूर है। क्या? शेयर सर्टिफिकेट्स। कंपनी में मेरे नाम के शेयर्स हैं जिन्हें बेचकर हम ये घर बचा सकते हैं। मगर क्या वो लोग इतनी सीधी तरह तुम्हें ये सब दे देंगे? नहीं, इसलिए हम उस वक्त ऑफिस पहुंचेंगे जब ऑफिस में कोई नहीं होगा। मतलब? लुक एट द आयरनी ऑफ लाइफ। हम अपने ही ऑफिस में चोरी करने जा रहे हैं। खड़े हो जाओ। बलराज साहब, आप चोरों की? कौन कौन है तुम्हारे साथ? बोलो। मैं हूं। मैं लाया हूं इन्हें अपने साथ। मालिक, आप?
आप, और इस वक्त इस तरह। मजबूरी थी खान। चोर चक्कों की दुनिया में जीने का नया तरीका सीख रहे हैं हम लोग। खान, पता नहीं तुम हालात से किस हद तक वाकिफ हो, मगर आजकल जो कुछ भी यहां चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारे मालिक अब मालिक नहीं रहे। कुछ लोग उनसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। बड़े मालिक का मकान बचाना था, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम यहाँ पैसों की चोरी करने नहीं आए हैं खान। हमें सिर्फ वो कागजात चाहिए जिनके बलबूते पर हम वो घर बचा सकें। और हम ये भी जानते हैं कि तुम कितने ईमानदार हो। तुम हमें ऐसा हरगिज नहीं करने दोगे। चल बल्लू। रुकिए, खान का ईमान जरा भी नापाक नहीं हुआ जो सच्चाई को ना समझ सके। लीजिए चाबियां। अगर इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो मैं ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। खान, लीजिए, ये आपका हक है, लेकिन एक मेहरबानी कीजिए। क्या? मैंने यहां का नमक खाया है। मैं बाहर जाकर उस तरफ मुंह कर लूं। आप अपना काम शुरू कीजिए। खान, ये तुम्हारा कर्ज रहा मुझ पर। प्रतिशोध